हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अलमक्का ट्रैवल्स। क्या प्राइस था एक आदमी का? 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम हुआ? सुबह मालूम हुआ, बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यही जिरा नटराज नगर जिरा आसिफ नगर जिरे में रहते। 20 मेंबर्स से वो लोग पूरे। एक ही फैमिली के? नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बल्कि खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं, अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो लाने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं वहाँ से? यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं। 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। एजेंट कौन है? एजेंट क्या नाम, ट्रैवल्स ट्रैवल्स वाले वही बोल रहे मैं भिजा तो, अगर जाना चाह रहे हैं तो अपना भिजा तो मैं कार्रवाई करता हूँ, पर बोल के बोले जल्द से जल्द वीजा लगा के कार्रवाई करके। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? मक्के से मदीना जा रहे थे। मक्के में उम्रा हो गया, उसके बाद मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। कितने बजे का हादसा ये है? रात में यहाँ के 11:30-12 बज रहे थे। फोन शोएब, मोहम्मद शोएब जो है फोन करे, उन्होंने फोन करके बताया। मुफ्ती आसिफुल्लाह कासमी है, मैं हैदराबाद झिर्रे से रहने वाला हूँ। जो है हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। जैसे फोटोस पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की, फिर हमने असद साहब को कॉल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की। फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है, वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीजे लगवा कर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूँ मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। सर कोई बच्चे या कोई? बच्चे तो नहीं थे, ज्यादातर सब बड़े ही थे उसके अंदर। कोई इंजर्ड हुआ या? अभी कोई इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल की नहीं है हमारे पास, ना ऑफिशियली है ना नॉन ऑफिशियली है। जो भी है वीडियोस आए हैं, वो वीडियोस की बेस पे हम उस पर बैठे हुए हैं। पूरे उम्रे के पैकेज में गए थे, जिसमें से बोलते थे अपने महिला के, हमारे बोलते 10 आदमी महिला के है। और वो यहाँ से 9 तारीख को निकले वो लोग। 9 तारीख को जाके उम्रा करके मदीने की तरफ बस से जा रहे थे। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा, हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वो आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया। और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असद साहब को फोन करे तो असद साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते बोल के, आधा घंटे में देते बोल के बोले। और बोलते सो यहाँ से जाने के लिए अभी उनके घर वाले उनके बच्चे वगैरह जाने की कोशिश कर रहे, वीजे के लिए बोलते सो पासपोर्ट ला के दिए, वो वीजा जल्दी करके भेजा है। तो मदर इन लॉ 2 है, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शुएबुर रहमान, और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे, तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे। तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रैवल्स वालों के पास से आया अपडेट कि हो गया इंतकाल बोल के, लेकिन वहाँ से हमारे को अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया कि मतलब क्या कंडीशन में है, क्या है, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके हमारे जो गुजर चुके हैं उनके लिए करिए। और मेरे खाला भी है, मुरादनगर में रहते वो, उनकी बेटी है, उनका भी इंतकाल हो गया वहाँ पे। टोटल 5 मेंबर्स है फैमिली के हमारे पास, ऑल टुगेदर 5 मेंबर्स है पूरों का। 7th के दिन फ्लाइट था उन लोग का, 7th के दिन उन लोग यहाँ से निकले और कल रात में उन लोग मदीना जा रहे थे, मक्के से मदीना जा रहे थे। तो ऑन द वे हुआ सो रात में ये कल।
ट्रैवल से गए क्या? हाँ, कोई ट्रैवल से गए। ट्रैवल्स मेरे बड़े भाई बुक करे थे, मेरे को ट्रैवल्स का नाम मालूम नहीं, कौन से ट्रैवल से गए सो, तो कोई ट्रैवल से बुक करके गए थे। न्यूज़ कब मालूम हुआ? मॉर्निंग 5:36 को मालूम हुआ हमारे को ये कि अभी ऐसा हुआ बोलकर। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या विनती कर रहे हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट? बस हमारे लोगों को जो हुआ वहाँ पे डेड बॉडीज अगर ला सके तो प्रोसीजर के लिए क्या हो सकता, वो एक रिक्वेस्ट है कि प्रोसीजर आसानी से करो बोलकर, और जितना हो सके तो जल्दी फास्ट प्रोसेस करो बोलकर रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट है। एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट है, आप देखिए आप कैसा होता, असदुद्दीन साहब से है, हमारे सबसे है रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ इसमें वर्कआउट करिए। इसके अंदर पूरा ख़ानदान हमारा ख़त्म हो गया एक चीज़ के अंदर। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सकता है मुनासिब करिए हमारे वास्ते। और मेरे क्लासमेट है शुएबुर रहमान बोल के, उसमें एक एक्यूज है, डिकीज फैमिली मेम्बर है। उन्होंने 7 तारीख को उम्रे के लिए से रवाना हुए थे फैमिली के तरफ से। सुबह मालूम हुआ कि फजर में वहाँ पे हादसा हुआ और वहाँ पे नाइट 1:30 के करीब हुआ। वो कुछ टैंकर से एक्सीडेंट हुआ उनका बस का। और हम गवर्नमेंट से अपील है कि बॉडीज़ और कुछ हेल्प हो जाता है जल्द से जल्द हेल्प करिए। और हमारे एमपी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से, और हमारे लोकल लीडर एमएलए साहब, उनसे भी हम कांटेक्ट में जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हेल्प हो और कुछ ना कुछ बॉडीज़ जो भी है, जो इन्फॉर्मेशन है। हमारे एक दोस्त है शुएबुर रहमान, उन्होंने कुछ आईसीयू में बोल के मालूम हो रहा, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मालूम करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं है, खाली हमारे न्यूज़ से मालूम हो रहा है कि ऐसा एक्सीडेंट होने से बर्न हो गए फैमिली मेम्बर्स। और जितने भी यहाँ के नहीं बोल के टोटल 40 to 47 मेंबर्स बोल के बतला रही है। तो हमारे गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द इसका कुछ मालूमात करके बॉडीज़ कैसा करते क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एमपी साहब से और एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें देखिए और कुछ हो सकता है तो कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। फैमिली मेम्बर का ये रिक्वेस्ट है कि ये मक्का ट्रैवल्स मतलब यहाँ के जो मुकामी लोग जो जिनके अफराद ख़ानदान जो थे उनके, वो लोग ने 6 बजे सुबह फजर के साथ ही जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किए थे कि यहाँ पे ऐसा बस ऐसा वहाँ पे जल गई बोलकर। तो उन्होंने इमीडिएट कॉन्फ्रेंस मतलब मुश्ताक साहब को और एमएलए साहब को कॉन्फ्रेंस लेकर मेरे को लेकर वो लोग को डिटेल्स बात किए, बात करके उनके पासपोर्ट्स उनके वीज़ास मेरे को जाके कलेक्ट करो बोले। मैं कलेक्ट कर लिया, अब लेके जाके मतलब हमारे एमएलए साहब भी आ रहे हैं, ले जाके उनको दे मतलब यहाँ पे यहाँ के कुछ फैमिली के लोग कुछ बाहर भी जाना चाह रहे हैं, तो वो लोगों को भी भिजाने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी पार्टी की जानिब से। और यहाँ पे लोगों को जो सहूलतें होना चाहिए, जो ज़रूरत में होना चाहिए, असदुद्दीन अवैसी साहब क्लियर कट वो लोग को फ़ोन पे ही बात की उनकी फैमिली से, और कंटिन्यू पूरी फैमिली के हर मेंबर से उन्होंने बात कर रहे हैं। और हमारे एमएलए साहब भी बात कर रहे हैं, 5 मिनट में एमएलए साहब भी आएंगे। तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ ठहरे हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मक्का ट्रैवल से जो है 16 लोग थे, जिनमें से एक लड़का बच के बाहर कूद गया जिसका नाम शोएब था, और एक फ्लाई जोन जो मेहदीपट्टनम पे वो ट्रैवल से 24 लोग थे। 24 लोग भी जो है मतलब जल गए बोल के मालूम हुआ, एक बच्चा बचा बोल के मालूम हो रहा है। अभी एक 10-15 मिनट आधे घंटे में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर अफराद खानदान से बात कर मशवरा कर असदुद्दीन अवैसी साहब उनको क्या मदद करना है, यहाँ से मतलब बॉडीज़ को मंगाएंगे, यहाँ से भिजाएंगे, क्या करना है वो करेंगे इंशाल्लाह। सर तो अभी शोएब का सिचुएशन कैसा है? शोएब अभी ठीक है। वो ऐसा मालूम हुआ कि शोएब के जो करीब वहाँ पे गए हैं वो लोग से बात हुई फ़ोन पे, तो वो लोग शोएब के जो दोस्त थे वो बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब शीशा फोड़कर अपनी परेशानी से जो है उन्होंने बाहर कूदे बोलकर। तो सिचुएशन अभी स्टेबल है, उतने सीरियस नहीं है, लेकिन थोड़े मारा लगे, अच्छे खासे मारा शोएब को लगे हैं। एरिया एक ही से हम लोग का फैमिली अलग अलग दो वाले मिलते जाए महमूद शाह साहब की भैया साली और बच्चों का भी हुई हादसे में
कैमरा थोड़ा पीछे है ना सब चीज है बॉडी हालत में है ये लाइट जैसे हम भी वही कर लाइट वो भी एक फैसला लेना पड़ता है बड़ा लेना पड़ता और उस पर भी वो था कि और मफरत करे हुकूमत से ನಿರ್ಭೀತ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.